So, Assalamu alaikum everyone, this is me Sayyida Hamna Shaukat. Today we are doing exercise 1.1 of chapter number 1 of class 11. Question number 3 is simplify -6,3 डॉट का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाई, राइट। 4, -2 मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने कल भी आपसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि a, b जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि ए जो है वो रियल नंबर है और बी जो है वो आपके पास इमेजनरी नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। सो इधर आपके पास यहाँ पे रियल नंबर आ गया, यहाँ पे इमेजनरी नंबर आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको 6, -3 और 4, -2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन आप लोग किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारे पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है, हम उस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फार्मूलाज हैं, डिवीजन के लिए भी फार्मूलाज हैं, एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अगर इन फार्मूलाज को आप याद कर सकते हो तो वेरी गुड। अगर फिर भी आपको डाउट है कि यार अगर मैं पेपर के वक्त भूल गया या टेस्ट के वक्त भूल गया या गई, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इसको सिंप्लीफाई भी करके जो है वो ये फार्मूला खुद ड्राइव कर सकते हो। इसकी डेरिवेशन मैंने जो है वो क्लास 9 की प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 के साथ अपलोड की हुई है। मैंने इसकी पूरी सिंप्लीफिकेशन अपलोड की हुई है। सिंप्लीफिकेशन मैंने सॉल्व करके दिखाई हुई कि किस तरीके से फार्मूला ड्राइव हुआ, मल्टीप्लिकेशन का भी, डिवीजन का भी, एडिशन का भी और सब्ट्रैक्शन का भी। सो अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग वहाँ से उस क्लास 9 की प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हो। सो यहाँ पे मेरे पास है फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का, a, b मल्टीप्लाई बाय c, d। इसका फार्मूला है a इंटू c माइनस बी डी। सबसे पहले मुझे a, b, c, d यहाँ पे मुझे डिसाइड करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। सो अगर अब मैं फार्मूला पुट करती हूँ, a मल्टीप्लाई बाय c मीन्स -6 मल्टीप्लाई बाय 4, सो -6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 4। ब्रैकेट्स को लिखने का, हमें मल्टीप्लिकेशन को लिखने के हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं। लाइक अगर मैं लिखूँ a.b, इट मीन्स ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, इट मीन्स ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, इट मीन्स ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन को लिखने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे डिवीजन को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। खैर हम जब डिवीजन को डिसाइड करेंगे तो हम तब बताऊँगी, मैं आपको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास a, c। सो a मल्टीप्लाई बाय c आपने क्या लिखा, -6 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का साइन आया क्योंकि फॉर्मूले में माइनस का साइन है। b मल्टीप्लाई बाय d, जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसी तरीके से ऊपर या साइड में फॉर्मूला लिखा हो, ताकि आप बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से सॉल्व कर सको जैसे मैं कर रही हूँ। सो नेक्स्ट है माइनस b मल्टीप्लाई बाय d, b इज़ 3 एंड d इज़ -2, तो 3 ब्रैकेट -2, मैंने इसको भी मल्टीप्लाई करा दिया। फिर ये आपके पास आ जाता है कॉमा, क्योंकि कॉमा यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये वाला नंबर जो है वो रियल नंबर है और कॉमे के दूसरे वाला नंबर जो है वो इमेजनरी नंबर है, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि ये वाला जो नंबर है, फर्स्ट वन जो होता है वो रियल नंबर होता है और सेकंड वन जो होता है वो इमेजनरी नंबर होता है इस फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करी। नेक्स्ट है आपके पास a मल्टीप्लाई बाई d, a इज़ -6, d इज़ -2, सो -6 ब्रैकेट -2। ये ब्रैकेट्स लगाने का मेन रीज़न यही है कि आपके प्लस माइनस के साइंस जो हैं वो सेपरेट हो सकें, क्योंकि फॉर्मूले में भी साइंस हैं, इसके साथ भी साइंस हैं, तो वो फिर इशू हो जाता है और फॉर्मूला गलत, पुटिंग गलत हो जाती है जब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो सो b मल्टीप्लाई बाई c इज़ b इज़ 3 एंड c इज़ 4, सो 3 ब्रैकेट 4 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 4। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नाउ मैं सिंप्लीफाई मैं करूँगी किस तरीके से कि मैं मल्टीप्लाई करूँगी हर टर्म को इंडिविजुअली। ये हो रहा है 6 4 24, -24 माइनस माइनस प्लस 6, 3 2 6, बीच में आया कॉमा, माइनस माइनस प्लस 6 2 12, प्लस ये दोनों आपस में कुछ साइंस नहीं है तो साइन प्लस ही है, और ये भी आ जाएगा 4 3 12, राइट। -24 अब +6 आपके पास बन जाएगा आई थिंक 18, बट क्योंकि माइनस की साइन, बड़े नंबर की साइन माइनस की है, तो मैं बड़े नंबर के साइन लगाऊंगी, तो ये हो जाएगा -18, 24। अच्छा जी,
ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज ये रियल नंबर है और ये इमेजनरी नंबर है। रियल नंबर इमेजनरी में ऐड नहीं हो सकता, ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ना इमेजनरी नंबर रियल में ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। Here we have another part which is 8, -4 divided by -2, 2। ये मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है। डिवीजन को अगेन मैं बात करूँगी कि डिवीजन को लिखने के भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक अगर मैं लिखूँ a डिवाइडेड बाई b, इट मीन्स ये भी डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको ये लिखूँ इस तरीके, इट मीन्स ये भी डिवाइड हो रहा है। और रेशियो भी एक तरीके की डिवीजन फॉर्म होती है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, इट मीन्स ये भी क्या हो रहा है, आपस में डिवाइड हो रहा है, राइट। सो डिवीजन का फॉर्मूला है और उससे पहले मुझे ए और बी कंसिडर करने पड़ेंगे। a, b डिवाइडेड बाई c, d। सो दिस इज a b डिवाइडेड बाई c, d। अब अगर मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ, फॉर्मूला है मेरे पास a c प्लस b d। a इज़ 8 एंड c इज़ -2। अगेन मैं ब्रैकेट्स यूज़ करूँगी। a इज़ 8 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस बी डी, b इज़ -4 मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे डिनोमिनेटर लिखूंगी विच इज़ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज़ -2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज़ 2 स्क्वायर। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लूँगी क्योंकि मेरे पास अंदर मैं ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट यूज़ कर चुकी हूँ। अब बीच में आएगी कॉमा, बिकॉज ये रियल नंबर है और ये वाला इमेजनरी नंबर है। अब मैं इमेजनरी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करूँगी, b मल्टीप्लाई बाय c। सो -4 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस a मल्टीप्लाई बाय d मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 8 ब्रैकेट 2 लिख दिया। नीचे आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज़। सो सी स्क्वायर इज़ -2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज़ 2 स्क्वायर। इसको मैं राउंड स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लूँगी। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगी, 8 2 16 प्लस माइनस -16 प्लस माइनस 4 2 8। डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा, क्योंकि इस -2 के ऊपर इवन पावर है तो ये माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा पॉजिटिव, और 2 स्क्वायर बिकम 4 और प्लस 2 स्क्वायर बिकम 4, राइट। अच्छा जी, अब अंदर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करी हूँ राउंड ब्रैकेट, तो मैं बाहर अब राउंड ब्रैकेट लगा सकती हूँ, राइट। अभी आ जाएगा अगेन प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 8 माइनस 8 2 16 डिवाइडेड बाय, अगेन ये माइनस साइन भी एब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि ये इवन पावर है तो ये माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 4 + 4 ब्रैकेट क्लोज। -8 और -16 -24, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन आएगी बड़े नंबर की विच इज़ माइनस, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 8, राइट, कॉमा 4 + 4 8, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके की इसलिए हो रही है क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर की साइन आएगी तो विच इज़ माइनस, मतलब माइनस की साइन आएगी और ये आपस में माइनस होगा। 16 - 8 इज़ 8 और यहाँ पे मैंने बड़े नंबर की साइन लगा दी, राइट। और ये 4 + 4 भी आपके पास 8 बन जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ 4 लिख दिया था ना। अब मैं कैंसिलेशन करूँगी, जो पॉसिबल कैंसिलेशन होगी, 8 1 = 8, 8 3 = 24, 8 1 = 8, 8 1 = 8। तो आपके पास आंसर क्या बचा, -3, -1। ना अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी डिवीजन का ही है और उसको भी मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगी। सिंप्लीफिकेशन से पहले मुझे ए और बी कंसिडर करने पड़ेंगे। सो ए और बी के मैं किस तरीके से लिखूंगी, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी डिवाइडेड बाय सी और डी। फॉर्मूले में मेरे पास है a मल्टीप्लाई बाय सी, a इज़ 2, c इज़ 4, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। मैं अगेन ब्रैकेट्स में लिखूंगी, यहाँ पे भले से माइनस साइन नहीं है बट हम फिर भी ब्रैकेट में लिखेंगे। बीच में है प्लस की साइन तो यहाँ पे प्लस की साइन आएगी और यहाँ पे लिखा जाएगा b मल्टीप्लाई बाई डी, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज़ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट। अगेन अंदर राउंड ब्रैकेट यूज़ करिए तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लिया मैंने। b मल्टीप्लाई बाय सी, b इज़ 3 एंड c इज़ 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस a मल्टीप्लाई बाय d मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5। मैं ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ एंड नीचे डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन। 4 2 = 8 प्लस 3 5 = 15 डिवाइडेड बाय अगेन 4 4 4 = 16 प्लस 25
ब्रैकेट क्लो कॉमा, यहाँ पे मैं स्क्वायर राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लूँगी क्योंकि अंदर ब्रैकेट्स नहीं है. 3 4 are 12 minus 2 5 are 10 divided by 16 plus 25. Now 15 plus 8 is 23 and this is 41, comma this is 12 minus 10 is 2 divided by 41. This is the answer of part third. फॉर्मूला लगा के सिर्फ और सिर्फ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, दैट्स इट. अच्छा, here we have another question which is another part 4 which is 6 plus 5 iota minus 4 plus 3 iota. ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दूसरी रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है. वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? a प्लस आयोटा b वाली. इसको लिखने का हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं उसकी फॉर्म a कॉमा b है, मीन्स इस फॉर्म में नहीं है, तो फॉर्मूला पुट करने के लिए ये मैंडेटरी होगा कि आपको इस ही फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, इस पार्ट को लिखना पड़ेगा. सो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा? a कॉमा b वाले पार्ट में इसको लिखना पड़ेगा. a इज़ फर्स्ट नंबर, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, मीन्स आयोटा के साथ जो है वो कॉमा के बाद होगा. सो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी. ये किस तरीके से लिखा जाएगा? 6 एज इट इज़ कॉमा कोफिशिएंट ऑफ आयोटा. सो कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इज +5. बीच में आएगी माइनस की साइन. दिस इज 4 कॉमा 3, राइट? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ 3 इज b एंड दिस इज a, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इज b एंड दिस इज a. सो अब आपके पास क्या होगा? माइनस का फॉर्मूला लगेगा. माइनस और प्लस के फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ. वो इस तरीके से डिस्कशन होगी कि माइनस किस तरीके से होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का. इमेजनरी रियल नंबर से माइनस होगा और इमेजनरी नंबर से माइनस होगा. जब आप रियल नंबर को रियल नंबर से माइनस करोगे, मीन्स इसका रियल नंबर ये है और इसका रियल नंबर ये है, इसका इमेजनरी नंबर ये है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी नंबर ये है. जब आप रियल नंबर को रियल नंबर से माइनस करोगे तो आपके पास रियल नंबर आएगा, और जब आप इमेजनरी नंबर को इमेजनरी नंबर से माइनस करोगे तो आपके पास इमेजनरी नंबर आएगा. यहाँ पे आपके पास है रियल नंबर और इमेजनरी नंबर. यहाँ पे मैं सपोज करूँगी दिस इज रियल, दिस इज इमेजनरी, दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजनरी. या आप चाहो तो फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं. चलो हम ना रियल नंबर और ना इमेजनरी नंबर के अकॉर्डिंग करो. a माइनस सी मीन्स 6 माइनस 4. 6 माइनस 4, ये माइनस साइन हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो हम इस माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि हाँ अगर अंदर माइनस साइन होती है तो हम उसको कंसिडर करते हैं, जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूँगी. ठीक है, 6 माइनस 4 इज दिस कॉमा b माइनस d विच इज 5 माइनस 3. सो 6 माइनस 4 इज 2 कॉमा 2. 5 minus 3 is also 2. Now क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास इस फॉर्म में था, अब मैं अगेन सोल्यूशन आफ्टर सोल्यूशन में अगेन इसको जो मेरे पास जिस क्वेश्चन की फॉर्म थी तो मैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी. मीन्स a कॉमा b को a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी. सो दिस इज रियल नंबर, तो रियल नंबर एज इट इज प्लस इमेजनरी नंबर 2 है तो मैं 2 के साथ आयोटा लगा दूंगी. दिस इज द आंसर. आप चाहो तो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो और करके आप चाहो तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5 विच इज़ यहाँ पे 3 नंबर्स हैं आपके पास. 3 नंबर्स को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई, प्लस करना है एंड देन माइनस करना है. 2 को प्लस करना है और 1 को माइनस. तो इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर आप तीनों को एक साथ लेके चलोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. तो सबसे पहले हम इन 2 नंबर को प्लस करेंगे, इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस कर देंगे. सबसे पहले अगेन मेरे पास a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ आयोटा लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आयोटा नहीं होता. तो सबसे पहले मैं इसकी फॉर्म चेंज करूंगी ताकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना मेरे लिए आसान हो जाए. तो इसकी फॉर्म इस तरीके से होगी कुछ 5 रियल नंबर एज इट इज, इमेजनरी नंबर की साइन चेंज, b इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा. तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? -6. तो कॉमा -6. दिस इज द a कॉमा b फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. बीच में प्लस की साइन आएगी. रियल नंबर एज इट इज 3 प्लस कॉमा, यहाँ प्लस नहीं आता, कॉमा. इमेजनरी नंबर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ आयोटा विच इज 4 एज इट इज आ गया. बाहर माइनस की साइन है एंड देन अगेन. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा क्योंकि रियल नंबर वो नंबर होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और यहाँ पे 7 के साथ आयोटा नहीं है. आगे पीछे नहीं देखेंगे क्योंकि ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म है, राइट.
ए कॉमा बी वाली फॉर्म में हम फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकंड वन इज इमेजनरी नंबर, बट ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में हमें पता है आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो इमेजनरी नंबर है। अगर फिर भी आपको रियल नंबर और इमेजनरी नंबर में कोई कंफ्यूजन है सो काइंडली मेरी चैप्टर क्लास 9 की प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 की जो है वो मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन की है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो, राइट। सो फर्स्ट नंबर होता है रियल नंबर इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि मैं इसको इस फॉर्म में चेंज कर रही हूँ, तो फर्स्ट नंबर होता है रियल नंबर, इसका रियल नंबर है -7 कॉमा इमेजनरी नंबर कोफिशिएंट ऑफ आयोटा विच इज 5, राइट। सो इस चीज़ का आपको यहाँ इस जगह ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं अगेन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी, पहले इन दोनों को प्लस करूँगी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। सो ए सोल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस सी, ए प्लस सी मीन्स 5 + 3, सो 5 + 3 कॉमा b प्लस डी -6 + 4, राइट। इस टर्म को मैं एज इट इज कॉपी कर लूँगी क्योंकि अभी इस टर्म में सॉल्यूशन नहीं हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 + 3 इज 8 कॉमा -6 + 4 इज -2। किस तरीके से, बड़े नंबर की साइन आएगी तो माइनस लगा दिया मैंने, माइनस प्लस माइनस 6 - 4 इज 2, माइनस साइन एज इट इज, और ये नंबर मैं दोबारा एज इट इज कॉपी कर लूँगी। इन दोनों का एडिशन के बाद मेरे पास ये आंसर आया, ये एज इट इज कॉपी हो रहा था, अब मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लूँगी, मीन्स जो एडिशन का आंसर आया उसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लूँगी। अब मैं सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले के लिए मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सो फॉर्मूला है a - c मीन्स 8 - 7, 8 माइनस फॉर्मूले का और -7, अंडरस्टैंड। c है -7 तो मैंने c की जगह -7 लिखा और ये वाला साइन जो है वो फॉर्मूले का है, कॉमा b इज -2 तो मैं यहाँ -2 लिखूंगी, माइनस साइन फॉर्मूले का आएगा, b के बाद एक माइनस साइन है जो कि फॉर्मूले का है, और d है आपके पास 5 तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगी। इसको मैं सॉल्व करूंगी, 8 - +7 कॉमा -2 - 5 इज -7, माइनस माइनस प्लस, राइट, और जो है वो बड़े नंबर की साइन आएगी विच इज 5 की साइन जो है वो माइनस है। अब 8 + 7 इज 15 कॉमा -7। अगेन मेरे पास क्वेश्चन जो गिवन था वो a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में था, तो मैं इसको भी a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में चेंज कर लूँगी। किस तरीके से, 5 एज इट इज, दिस इज a, प्लस नहीं आएगा क्योंकि इस चलो प्लस b इज -7 आयोटा, बट चूंकि ये माइनस साइन आ गया तो मैंने यहाँ ब्रैकेट यूज़ किया और इसकी अनदर फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगी, 15 ± -7 आयोटा, राइट। Here we have another part which is 4 + 5 आयोटा। अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 6 + 7 आयोटा, अगेन ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, मुझे इसको a, b वाली फॉर्म में करना है। तो a, b वाली किस तरीके से फॉर्म में होगा, फर्स्ट वन इज a क्योंकि ये रियल नंबर है, इसके साथ आयोटा नहीं है, कॉमा b होगा आयोटा के साथ वाला नंबर विच इज 5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन 6 एज इट इज, b होगा आयोटा के साथ वाला नंबर। सो दिस इज अगेन, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, मेरे पास a, b वाली फॉर्म में आ गया, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d, राइट। अब मैं मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा लूंगी जिस तरीके से अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था इस क्वेश्चन का। सो a × c विच इज 4 × 6 माइनस b × d विच इज 5 × 7, नाउ ब्रेक कॉमा, क्योंकि अब इमेजनरी नंबर लिखूंगी, सो ये है आपके पास a × d, सो 4 × 7, फिर आपके पास प्लस का साइन एंड देन b × c विच इज b × c 5 × 7। सो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, सिंप्लीफिकेशन करूंगी फर्दर, ये हो जाएगा 24 - 35 एंड देन 28 + 35, दिस इज -11 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 35 - 24 इज 11 और बड़े नंबर के साइन लगाऊंगी और ये हो जाएगा 28 + 35 इज 58। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, मैंने b × c लिखना था और मैंने यहाँ b 5 लिख दिया था और c जो है वो d लिख दिया था, यहाँ पे मुझे c लिखना था, ये हो जाता 6, ये होता है आपके पास 30 और ये आपके पास बन जाता 58, राइट। अब आपके पास क्या है, अगेन ये a, आयोटा b वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करूँगी, -11 एज इट इज़,
-11 as it is plus 58 iota. This is the answer. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट 7. 7 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 + 5 आयोटा, सॉरी 7 + 4 आयोटा. अगेन ये a + b वाली फॉर्म में, a + आयोटा b वाली फॉर्म में मुझे a, b वाली फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ फॉर्मूले में a, b डिवाइडेड बाय c, d वाली ही फॉर्म है. सो इसको मैं किस तरीके से चेंज करूँगी. फर्स्ट वन इज़ a बिकॉज दिस इज़ रियल नंबर, दिस नंबर इज़ विदाउट आयोटा, सो दिस इज़ रियल नंबर a, कॉमा b is the coefficient of iota which is 4. तो this is b. बीच में डिवाइड की साइन है. दिस इज a क्योंकि ये रेयर इमेजनरी नंबर है, इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये a हो जाएगा, और इसके साथ b है, आयोटा के साथ जो 5 है वो b हो जाएगा क्योंकि हमें पता है आयोटा के साथ वाला नंबर जो होता है वो इमेजनरी नंबर होता है. अब आपके पास ये डिवीजन फॉर्म आ गई. नाउ we know this is a, this is b, this is c and this is d. फॉर्मूला पुट करूँगी a मल्टीप्लाई बाय c 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस b मल्टीप्लाई बाय d इज 4 मल्टीप्लाई बाय 5. डिवाइड में आएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सो 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट. कॉमा b मल्टीप्लाई बाय c मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस a मल्टीप्लाई बाय d मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 5. डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सो 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफिकेशन करेंगे किस तरीके से. 7 8 जा 52, I think so, 56 plus, yes 56 plus 4 5 are 20 divided by 8 8 is 64 plus 25, 8 square is 64, this is 5 square is 25, comma 8 multiplied by 4 32 minus 35 डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 64 प्लस 25. 64 प्लस 25 आपके पास बनेगा. अगर इन दोनों को मैं 56 और प्लस 20 को प्लस करूँगी तो इट बिकम 76. डिवाइड में आएगा दिस बिकम 89, कॉमा 32 माइनस 37 इज़ -3 35, क्योंकि हमें पता है बड़े नंबर की साइन आएगी. 35 माइनस 32 इज़ 3, बड़े नंबर की साइन लगा दूंगी और यहाँ पे अगेन 89 हो जाएगा. अगेन मेरे पास ये a कॉमा b वाली फॉर्म में था, a कॉमा आयोटा b वाली फॉर्म में था, तो a कॉमा आयोटा b वाली फॉर्म में ही मैं इसका आंसर दूंगी. सो दिस इज़ रियल नंबर, ये एज इट इज़ रहेगा, और इमेजनरी नंबर के साथ में माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/89 आयोटा. दिस इज़ द आंसर. सो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 8 विच इज़ 5 -6 4 8 एंड 3 -2. ये पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ पार्ट 4 की तरह होगा कि सबसे पहले हमने इन दोनों को प्लस कराना होगा, एंड देन जो आंसर आएगा उसको माइनस करा दूंगी मैं इस नंबर से. सो दिस इज़ a, दिस इज़ b, दिस इज़ c, दिस इज़ d, और ये वाली चीज़ मैं एज इट इज़ कॉपी करती जाऊँगी जब तक मैं सिंप्लीफिकेशन के स्टेप पे ना आ जाऊँ. सो a इज़ 5 एंड c इज़ a माइनस सी. फॉर्मूले में होता है a प्लस सी, सॉरी प्लस का फॉर्मूला है. सो a प्लस सी 5 प्लस 4 एज इट इज़, कॉमा b प्लस d, b इज़ -6 प्लस d 8 -3 -2 एज इट इज़. इसको सिंप्लीफाई करूँगी, दिस इज़ 9 एंड दिस बिकम 2, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आएगी इसलिए पॉजिटिव साइन, -3 -2. सो अगेन माइनस का फॉर्मूला लगेगा, दिस इज़ a, दिस इज़ b, दिस इज़ c एंड दिस इज़ d. ना अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, हमें पता है a माइनस सी. अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से माइनस करना होगा. सो इसके रियल नंबर को इसके रियल नंबर से माइनस करूँगी तो a माइनस सी 9 -3 b माइनस डी इज़ 2 माइनस फॉर्मूले का, और d है -2, तो यहाँ पे 2 माइनस आ जाएंगे. तो इन दोनों माइनस को साथ तो नहीं लिखते, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट. सो 9 - 3 इज़ 6, 2 माइनस माइनस इज +2,
राइट तो आपके पास ये बन जाएगा 6, 2 + 2 = 4। अगेन हम इन दोनों नंबर को ना प्लस करा सकेंगे ना माइनस, क्योंकि एक नंबर रियल नंबर है और एक नंबर इमेजनरी नंबर है। इस क्वेश्चन को मैं यहीं एंड करूँगी, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सपोर्ट मी। दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।